हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर के आर सारन। हैप्पी दिवाली सभी को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द स्नैक बाइट। तो स्नैक बाइट बात करते हैं। आज की तारीख में बहुत स्नैक बाइट आ रहे हैं हॉस्पिटलों में देखने के लिए। तो आज मेन टॉपिक ये रहेगा कि कौन से स्नैक ने बाइट किया है, उसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं उस चीज़ को, उसके मार्क से कैसे पता लगा सकते हैं, उसके सिम्टम क्या होंगे, उसके ट्रीटमेंट क्या होंगे। इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। लेकिन आज मैंने जो नेसेसरी डिटेल है सारी मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड की है। पहले क्लासिफाइड करते हैं स्नैक को। स्नैक 3 टाइप के होते हैं, उनकी फैमिली के डिपेंड पे। पहला टाइप है एलेपिडाई यानी न्यूरोटॉक्सिक। एक सेकेंड। पहला है एलेपिडाई न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा है विपिराइड यानी वेस्कुलोटॉक्सिक है, और तीसरा है हाइड्रोफिडाई यानी मायोटॉक्सिक। इन तीनों पे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने डिवाइड किया है। क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम आएंगे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले लेते हैं एलिपिडाई। एलिपिडाई यानी इसमें कौन सा आता है एलिपिडाई में? इसमें आता है कॉमन कोबरा आता है, जिसको बोलते हैं नाग और नाजा नाजा। दूसरा किंग कोबरा या राजनागा, ठीक है, राजनाग या नाजाहाना और नाजा बेंगुरिस भी बोलते हैं। और तीसरा आता है क्रेट। क्रेट में कौन सा है? कॉमन क्रेट, बेंडेड क्रेट, कोरल स्नैक, टाइगर स्नैक, मम्बाज, ये चीज़ आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन कोबरा की। कॉमन कोबरा में क्या होता है, ये आप फोटो देख पा रहे हो, इसके डबल हुड दिख रहे हैं। वैसे कि सीन थ्रू आउट द इंडिया, बुर्मा और श्रीलंका इसमें मोस्टली दिखाई देता है, यहाँ पाया जाता है। वेल मार्क हुड होता है, देखिए ये हुड है। ठीक है, ये हुड। ठीक है, क्या होता है कि इसमें हुड है ना, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल स्पेकुलेट भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने पास डबल वाला है, और मैं सिंगल बताऊंगा आपको। वो सब सिरे कॉमन कोबरा के अंदर आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, उसको बोलते हैं मोनोसिलेट। ये है मोनोसिलेट, इसको बोलते हैं मोनोसिलेट। जो सिंगल वुड दिख रहा है उसको मोनोसिलेट बोलते हैं। ठीक है, और डबल वुड वाला आपको मैंने दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉमन क्रेट की। कॉमन क्रेट कौन सा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये कॉमन क्रेट का फोटो देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि विपिराइड होते हैं, उसके टाइप क्या है। विपिराइड 2 टाइप्स के होते हैं, सब ग्रुप डिवाइडेड होते हैं। एक पिटलेस वाइपर होता है, एक पिट वाइपर होता है। पिटलेस में कौन से हैं? रसेल वाइपर है, सो स्कॉल्ड वाइपर है। और पिट वाइपर क्रेटिलाइड एंड कॉमन ग्रीन पिट वाइपर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सो स्कॉल्ड वाइपर। जो अपनी बात की इस वाइपर के बारे में, वो है कारपेट वाइपर। इसको देख रहे हैं, सो स्कॉल्ड वाइपर है ये। और जो होते हैं हीमोटॉक्सिक होते हैं। 3 टाइप के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं इनकी डिटेल के बारे में बात। जैसे रसेल वाइपर है, ये हीमोटॉक्सिक होता ही है। हाइड्रोफिडाई यानी मायोटॉक्सिक, मतलब मसल्स को डैमेज करने वाला। 3 टाइप के, एक तो न्यूरोटॉक्सिक जो नर्व के थ्रू फैलता है, एक होता है हीमोटॉक्सिक जो ब्लड को कोगुलेट करता है या ब्लीडिंग करवाता है, एक होता है मायोटॉक्सिक जो मसल्स के लिए। ठीक है, ये भी 20 टाइप ऑफ सी स्नैक फाउंड इन इंडिया है। ऑल आर पॉइजनस है, दे आर मायोटॉक्सिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्नैक बाइट एंड स्नैक वीनम के बारे में। When a snake bite, it may excrete venom, but this is depend on the type of snake, venomous और non venomous। मतलब कि जब आपको किसी ने स्नैक बाइट ने बाइट किया है तो venomous जहरीला है या नहीं है, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, स्नैक venomous टॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, और साइटोटॉक्सिन हो सकता है। ठीक है, इट इज वेरिड फॉर्म ऑफ सलाइवा एंड एक्सक्रीट थ्रू ए मॉडिफाइड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ओके, ये कहाँ होती है? लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ स्कल बिहाइंड द आईज। ठीक है, प्रोड्यूस थ्रू ए पंपिंग मैकेनिज्म फ्रॉम ए सैक दैट स्टोर द venom, प्रोड्यूस थ्रू ए चैनल डाउन ए ट्यूबुलर फैंक्स होलो इन द सेंटर टू प्रोजेक्ट द venom। ठीक है, जैसे बाइट किया उसके थ्रू बाद में फिर से फैलेगा। कहाँ से? पेरिटोडिक ग्लैंड टाइप होती है, वहां से निकल के आएगा, venom स्टोर रहता है वहां पे। अब डिफरेंस करते हैं बीच में कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे अपन इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
इसमें ये कि जो बेली स्केल लिखेंगे उसके, जिसके लार्ज होंगे दे कवर द एंटायर ब्रेथ ऑफ द बेली, लेकिन नॉन पॉइजन होंगे वो स्मॉल होंगे, दे नेवर कवर। ओके, दूसरा हेड स्केल देखेंगे उसका, यूजुअली स्मॉल इन वाइपर होगा, मे बी लार्ज इन पिट वाइपर, मे बी कोबराज एंड कोरल स्नेक वेयर थर्ड लेबल टचेस द आईज एंड नजल सेट्स, क्रेट होगा वेयर देयर इज नो पिट एंड द थर्ड लेवल डज नॉट टच द नोज एंड आई। लेकिन नॉन पॉइजन होते हैं उसमें क्या होता है, आर यूजुअली लार्ज विथ एक्सेप्शन एज आउटलाइंड अंडर पॉइजनस स्नेक। ओके, फैंग्स की बात करते हैं जो मोस्टली अपन देखते हैं पॉइजनस होगा उसमें आर होलो लाइक हाइपोडर्मिक नीडल टाइप होंगे, ठीक है, और नॉन पॉइजन होगा उसमें क्या होगा, शॉर्ट एंड सॉलिड होंगे, छोटे से होंगे। टेल में देख सकते हैं कंप्रेस्ड होगी और इसमें नॉट मार्कली कंप्रेस्ड होगी। और ये जो पॉइजन होते हैं जो मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, दैट्स मीन्स कि नाइट में जब देखेंगे नाइट में बाइट होता है, लेकिन नॉन पॉइजन नॉट सो, यानी कि कॉमन मिल जाएंगे बाहर आपको। टीथ बाइट मार्क्स, टू फैंग मार्क्स विथ और विदाउट मार्क्स ऑफ अदर टीथ, ये दिखता है पॉइजन में, लेकिन नॉन पॉइजनस का उसमें दिखेगा टू फैंग्स मार्क विथ नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क्स, ठीक है, साइड में बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विनम, जो अपने एक बार आप रीडिंग कर लीजिए स्लाइड को, बाकी इतना यूजफुल नहीं है। अब बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, जो इलेपिसाइड होता है, इलेपिड बाइट होता है, इलेपिड यानी कोबरा, ठीक है, ये जो है न्यूरोटॉक्सी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें लोकल फीचर्स क्या आएंगे, फैंग्स मार्क दिखेंगे आपको, जहाँ बाइट किया वो चीज़ दिखेगी, बर्निंग पेन दिखेगा वहाँ पे रहेगा, और स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन होगा स्किन का, और डिस्चार्ज होगा वहाँ पे। लोकल सिम्टम्स आर माइल्डर इन कंपेरिजन टू विपेराइन बाइट। ओके, क्योंकि सिम्टम्स ब्रेन में जाते हैं, मतलब न्यूरोटॉक्सिक है तो वहीं से सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या रहेगा, प्री की स्टेज है, जो वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, गिडीनेस, वीकनेस एंड लेथार्जिक, ये सिम्टम्स रहेंगे मेन। क्या मन पैरालाइटिक की स्टेज में क्या होगा, टोसिस होएगा, यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स वगैरह, ऑप्थेल्मोप्लेजिया दिखेगा, ड्रोजीनेस, कन्वल्जेंस यानी सीजर्स भी आ सकते हैं इसमें, बल्बर पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, डेथ, ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। विपेराइड बाइट है, उसमें क्या होगा, लोकल फीचर होगा रैपिड स्वेलिंग एट बाइट साइट, डिस्कलरेशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम बाइट साइट, पेन, ठीक है, जो वेस्कुलोटॉक्सिक उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम फीचर क्या रहेंगे, जनरलाइज ब्लीडिंग होगी, एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लड आना होता है उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, हेमोप्टाइसिस, हेमेटोमेसिस यानी वोमिटिंग के साथ या लेटरिन के साथ में भी ब्लीडिंग आएगा, ब्लीडिंग गम्स, हेमेचूरिया मतलब टॉयलेट के साथ भी आएगा, मेलेना, हेमोरेजिक एरिया और स्किन एंड म्यूकोसा, सब जगह आपको ब्लीडिंग टाइप दिखेगा, ठीक है। इसमें शॉक भी हो सकता है, रीनल फेलियर भी होएगा। हाइड्रोफाइड बाइट यानी हम बात कर रहे हैं मसल्स वालों की, जो मसल्स पैरालिसिस करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसकी सिम्टम्स क्या है, लोकल स्वेलिंग होगा, पेन होगा। सिस्टम फीचर क्या है, माइल्जिया, मसल्स स्टिफनेस, माइग्रेनुरिया एंड रीनल फेलियर, ये सिम्टम्स दिखेंगे मायोटॉक्सिक में। समरी की बात करते हैं इसमें कि जैसे लोकल पेन है, ये कोबरा में लोकल पेन होएगा, क्रेट में नहीं, रसल वाइपर में यस, सो स्क्वाड वाइपर में यस, और हम्प नोज्ड वाइपर में यस। जो ये अपने को मोस्टली नहीं दिखता, इसको आप इग्नोर कर सकते हो एक बार के लिए। इन 4 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। टोसिस और न्यूरोलॉजिकल साइंस, ऑप्टिमोप्लेजिया है, टोसिस है मतलब ड्रोपिंग ऑफ आइज है, ठीक है। ये चीज़ किसमें लिखेगी, कोबरा में लिखेगी, क्रेट में लिखेगी, रसल वाइपर में लिखेगी, सो स्क्वाड वाइपर में नहीं दिखेगी। हेमोस्टेसिस अबनॉर्मलिटीज, कोबरा में ब्लीडिंग नहीं होती है, क्रेट में नहीं होगी, रसल वाइपर में हो सकता है, और सो स्क्वाड वाइपर में हो सकती है। रीनल कॉम्प्लिकेशंस मतलब किडनी फेलियर किसमें हो सकता है, कोबरा में नहीं होगा, क्रेट में नहीं होगा, रसल वाइपर में हो सकता है, और सो स्क्वाड वाइपर में नहीं होगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स टू नियोस्टिकमाइन, नियोस्टिकमाइन ड्रग के प्रति कौन सी रिएक्टिव, वो चीज़ है कोबरा है, बाकी कोई भी ड्रग नहीं है। रेस्पॉन्स टू ESV, एंटी स्नेक विनम, सारी इसकी रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगली बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्नेक बाइट टॉक्सिसिटी, कहाँ मोस्टली अफेक्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, किस एरिया में बाइट करेगा, कितना बाइट किया, उस सारी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। कैसे, बॉडी वेट होगा, बिगर द साइज लेसर द टॉक्सिसिटी, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स प्रीडिस्पोज टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्नेक विनम, पार्ट बिटवीन बाइट ऑन द फेस एंड ट्रंक आर मोस्ट लीथल, ये चेहरे पर काट लें तो थोड़ा लीथल ज़्यादा रहेगा।
कंपेरिजन टू अदर बॉडी पार्ट, एक्सरसाइज पूरा आउटकम हो, इंडिविजुअल सेंसिटिव ऑफ इंडिविजुअल टू विनम मॉडिफाइड क्लिनिकल आउटकम्स, जो सेंसिटिव हो ऑलरेडी उसकी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। बाइट करेक्टर क्या है, टाइप ऑफ बाइट नंबर, डेप्थ कितना है, ड्यूरेशन ऑफ व्हेन स्नेक क्लिंग्स टू बॉडी, बाइट थ्रू क्लोज, अमाउंट ऑफ विनम, कंडीशन ऑफ फैंग्स, डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर लिथल डोज, ये इन सब चीज़ों पे वेरी करता है। इस पर प्रोग्नोसिस कैसे असेसमेंट करेंगे, टाइम ऑफ बाइट देखेंगे, एक्टिविटी एट टाइम ऑफ द बाइट, फर्स्ट एड एक्शन टेकन सिंस द बाइट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और 20 ml होल ब्लड प्रोटीन टेस्ट। ये कैसे होता है, एक वाइल लेनी है, उसके अंदर ब्लड सैंपल लेके 20 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट वो कोगुलेट हुआ या नहीं, या थक्का बना या नहीं, वो चीज़ देखते हैं। ये बन गया तो ठीक है, नॉन विनम सोचता है, या कम विनम होगा उस बॉडी में। यदि 20 मिनट तक क्लोट नहीं हुआ, दैट्स मीन्स दैट करंट सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। लैब इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया, 20 मिनट की डब्ल्यू होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट है विपरीत टेस्ट के लिए। एल टेस्ट करते हैं नॉन स्पेसिफिकली है, जैसे हीमोग्राम लिखेंगे, क्रिएटिन भी बढ़ेगा, एमाइलेज, सीपीके, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, पीटी, एफडीपी, ह्यूमरस लेवल, ये चीज़ें भी देखते हैं। एबीसीडी भी देखेंगे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के लिए। यूरिन एग्जामिनेशन देखेंगे, प्रोटीनूरिया, माइग्लोनूरिया, ठीक है, इन चीज़ों के लिए देखेंगे। लेकिन इमरजेंसी में आते ही अपन क्या करते हैं, 20 मिनट का होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट। इसके बाद पीटीआई भी करा सकते हैं, ठीक है। ईसीजी हो गया, और ठीक है। अब मेन बात आती है मैनेजमेंट की। बाइट करने के बाद मैनेजमेंट कैसे करना, वो चीज़ अपने को देखनी है। कैसे करते हैं, एक मैकेनिज्म देखे चलते हैं कि राइट में क्या, पहले लेते हैं आर, मतलब रेशियो पेशेंट। देखो मोस्टली इंडिया में नॉन विनोमस स्नैक बाइट है, लेकिन फोबिया इतना होता है कि स्नैक बाइट हो गया, उस चक्कर में लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन अदरवाइज यदि फोबिया नहीं हो, इतना डरावनी या वो डिजीनेस नहीं हो, तो इतना विनोमस तो है नहीं, तो डेथ तो होने के चांस कम हो जाता है। लेकिन इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले रीश्योर करो पेशेंट को। 70% of all snake bites are from non-venomous species. Only 50% of bite of venomous species actually envenenate the patient. ठीक है, मतलब 70% जो नॉन वेनमस है, उसमें से भी जो 30% है, उसके में से भी 50% है जो मतलब रियल में घातक होते हैं। लेकिन फोबिया ही सब कुछ करवाता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेथ इन द स्नेक बाइट इज द फोबिया, ठीक है। और हो गया आई में क्या है, आई में इमोबिलाइज द स्नेक वियर्स फ्रैक्चर्ड लिम्ब, यूज बैंडेज और क्लॉथ टू होल्ड द स्प्लिंट, नॉट टू ब्लॉक द ब्लड सप्लाई और apply pressure. Do not apply any compression in the form of tight ligature, they can be dangerous. इसका भी रीज़न है, जैसे मुझे यहाँ स्नैक बाइट होता है तो मुझे यहाँ अच्छे टाइट से नहीं बांधना है। क्यों, इसका रीज़न है, अभी एकदम से मान लिया ब्लड सप्लाई रुक चुकी है, जैसे एकदम रिलीज करेंगे तो ब्लड फ्लो तेज से बढ़ेगा, तो ज़्यादा और चांस बढ़ते हैं कि उसको तेज से बॉडी में फैलने का। इसीलिए इस चीज़ को टाइट नहीं बांधना है और इसको इमोबिलाइज करना है। जैसे यहाँ बाइट करें तो इसको हाथ को मूवमेंट नहीं करवाना है, मूवमेंट कराओगे तो और ज़्यादा फैलने के चांस रहेंगे ना, तो इसलिए इमोबिलाइज करो उसको, है जैसे फिक्स रखो और हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, GH, राइट है, GH मतलब गेट द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ट्रेडिशनल रेमेडीज हैव नो प्रूवन बेनिफिट इन द, जय तेजा जी महाराज की, जय गोगा जी की, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ठीक है। आपका विश्वास झाड़ा फूक तो होता रहेगा, लेकिन बेस्ट चीज़ है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ही ट्रीटमेंट प्रूवन है, बाकी झाड़ा फूक प्रूवन नहीं है चीज़ें। Tell the doctor of the any systemic symptom such as ptosis that manifest on the to the hospital. कोई भी दिक्कत हो रही हो, आपको डॉक्टर जाते बोलना है। स्वेलिंग हो रही हो, स्वेलिंग तो दिखी जाएगी, और कुछ मतलब पेन हो रहा हो, कहीं बर्निंग हो रही हो, और क्या सिम्टम आ रहे हो, न्यूरोलॉजिक सिम्टम हो, सब चीज़ें डॉक्टर को बतानी चाहिए। कि कहीं से ब्लीडिंग आ रही हो, हिमेचुरिया हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताइए। फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, एश्योरेंस ऑफ पेशेंट है, इमोबिलाइज करना है, और एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट नहीं करना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है, इंसिजन नहीं लगाना है, कोई सक्शन नहीं करनी जरूरत है, एप्लीकेशन ऑफ आइस मसाज और एनी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये और उसको बॉडी में फैलने के लिए प्रोवोक कर देंगे, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इसका ESP की बात करते हैं, एंटी स्नेक विनम की, वो कैसे लगाते हैं, कब तक लगानी चाहिए, वो चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके इंडिकेशन क्या है कि स्पॉन्टेनियस सिस्टम ब्लीडिंग और ब्लीडिंग क्लोटिंग टेस्ट 20 मिनट से ज़्यादा हो,
ठीक है। 20 मिनट से ज़्यादा क्लोटिंग टाइम लग रहा है उसमें, तो उसमें ESV यूज़ करेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख हो, उसको उस टर्म को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक 1 लाख से डाउन हो तो उसमें ESV स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों हो सकता है वो ये ब्रेड कॉम्प्लिकेशन करवाता हो, ठीक है, जो वेस्कुलोटॉक्सिक स्नैक हो। और इसमें शॉक, पैरालिसिस, ARF एक्यूट रीनल फेलियर और रेमडोमायोलाइसिस, हाइपरगैलेमिया, ये चीज़ें भी दिख रही हो तो भी ESV स्टार्ट करना होता है। लोकल स्वेलिंग इन्वॉल्विंग मोर देन हाफ ऑफ मिडल लिम्ब एंड रैपिड एक्सटेंशन ऑफ स्वेलिंग हो रही हो तो ESV बिना सोचे समझे आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और एंटीवेनम थेरेपी है। मोस्टली क्या होता है कि आइडियली एडमिनिस्टर विद इन 4 आवर बट इफेक्टिव गिवन विद इन 24 आवर, ठीक है। 4 घंटे पहुंच पाए बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हो तो विद इन 24 आवर के अंदर इसको ESV को लगवाना है, ठीक है। इन माइल्ड केसेस 5 वाइल लेते हैं 50 ml, और मॉडरेट केस में 5 to 10 वाइल। तो मोस्टली अपन मॉडरेट वाली यूज़ करते हैं। पेशेंट आते ही दिखते ही ये सिम्टम दिख रहे हैं तो वहाँ पे अपन 5 to 10 वाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। Additional infusion containing 5 to 10 vials are infused until progression of swelling, seizures and systemic symptoms are disappear, ठीक है। जब तक सिम्टम्स डाउन नहीं हो जाते हैं तब तक ESV अपने को यूज़ करनी है। डिसएडवांटेज क्या है? पेन एंड इंजेक्शन साइट हो सकता है, ESV जहाँ लगा है वहाँ पे। हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, इंक्रीज इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर भी हो सकता है। थोड़े साइड इफेक्ट भी हैं इसके ESV के। ESV सेंसिटिविटी इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज। पहले क्या होता था कि जो ESV के सेंसिटिव है उनको ESV नहीं लगाते, लेकिन अब वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन फिर भी झेल पाएंगे, लेकिन स्नैक बाइट को, पॉइजनस को नहीं झेल पाएंगे। तो ESV ही है जो स्नैक बाइट के उसको सिम्टम्स को सप्रेस कर सकती है, ठीक है। ये की ट्रीटमेंट प्रूवन ट्रीटमेंट है। यदि इन केस ESV का रिएक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए? जो सिम्टम्स क्या आएंगे? सीनियर विद इन 10 मिनट to 3 hours अर्टिकेरिया, मतलब लाल सत्ते हो जाएंगे, खुजली, इचिंग चालू हो जाएगी, डायरिया, टैकिकार्ड हो जाएगा, फीवर, हाइपरटेंशन, ये चीज़ आएगी, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या करना है कि ADR लेना है, ये इसका डाइल्यूट कैसे करना है उसके बारे में। IM 1 is equal to 1000 IM में, 0.5 mg एडल्ट में और 0.01 mg पर kg इन चिल्ड्रन में, ठीक है। कैन बी रिपीटेड एवरी 5 मिनट इफ नेसेसरी। और H1 एंटी हिस्टामिन IV लगा सकते हैं, CPM होता है, IV हाइड्रोकोड लगा सकते हैं, AV लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब फेनिरामाइन। ये चीज़ें इस बारे में आप देख सकते हो। प्रेडिनिसोलोन है लॉन्ग टर्म के लिए, लेट ESV रिएक्शन हो तो उसको प्रेडिनिसोलोन लेना पड़ता है, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी क्या है? फॉर कोगुलोपैथी इफ नॉट रिवर्स आफ्टर ESV थेरेपी तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लेना है। क्रायो प्रिसिपिटेट देता है, फीमेल वर्जन ऑफ फैक्टर ऐड होते हैं इसमें। फ्रेश होल ब्लड नहीं होता है, प्लेटलेट कंसंट्रेशन होता है। यदि ESV ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी सिम्टम्स आ रहे हो ESV देने के बाद भी, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। फॉर बल्बर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो क्या करना चाहिए? ESV अलोन नॉट सफिशिएंट होता है उसमें, तभी तो पैरालिसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। तो ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ सकती है, ठीक है, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ सकता है। इंजेक्शन ऑफ नियोस्टिकमाइन 50 to 100 माइक्रोग्राम पर kg पर 4 आवर्स एज कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देना होता है। ग्लाइकोपाइरोलेट भी देते हैं, 0.25 mg पर कैन बी गिवन बिफोर नियोस्टिकमाइन इन प्लेस ऑफ एट्रोपिन। डोंट क्रॉस BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसी के साथ जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कंक्लूड करनी थी, सारी मैंने इंक्लूड की इसमें। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल द सर्जन शो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में एंड हैप्पी दिवाली।